नमस्कार, आकिब सिवा न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में पताही प्रखंड के मुजिया गांव में खड़े हुए हैं और इस समय की तस्वीरें आप देख लीजिए। इस समय जहां रोजगार की बात की जाती है, वहीं एक और बैग फैक्ट्री अब मुजिया गांव में खुल चुका है। तस्वीरें आप हमारे पीछे की देख सकते हैं कि यहां पर फैक्ट्री खुलने से जब मजदूरों की रोजगार की बात होती है, सरकार भी अब रोजगार की बात कर रही है। इसको लेकर उद्योग का जो है वो सिलसिला लगातार हर जगहों पर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने का सिलसिला जारी है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कई मशीनों को कम से कम 200 के संख्या में यहाँ पर मशीन लगाए गए हैं और 200 कहीं ना कहीं युवकों को रोजगार मिला है। जो लोग मुंबई जैसे और मुंबई दिल्ली में यहाँ से प्रवासी मजदूर जब वहाँ जाते थे कमाने, मगर यहाँ पर जब रोजगार मिल रहा है तो हमने यहाँ के जो मजदूर हैं उनसे भी बातचीत किया है। उनका कहना है कि जो हमको मजदूरी जो बाहर में मिलती थी अब यहाँ पे मिलेगी। इसको लेकर लोगों ने जो बैग के मालिक है उनका शुक्रिया अदा किया है। मगर पहले तस्वीरें आपको हम दिखा दें कि यहाँ पर कारखाना जब खोला गया है, यहाँ पर मशीन जो है, मशीनों की तस्वीर जो आपको हम दिखा रहे हैं, तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि एक रोजगार का जो साधन है वो अब कहीं ना कहीं बिहार में खुलता दिखाई दे रहा है। सरकार भी इसको लेकर कई पहलुओं पर काम कर रही है और उद्योग लगाने को लेकर कई योजनाएं जो है सरकार के द्वारा वो चलाई जा रही है, जिसकी तस्वीरें हैं कि अब बिहार में भी नजर आने लगी है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कई जो युवक हैं जो रोजगार के लिए इधर उधर जाते थे, मुंबई दिल्ली वगैरह आदि कई शहरों में वे जाके रोजगार तलाश करते थे, वहां कमाते थे, मगर अब ये रोजगार आपके जो जहां के हैं स्थानीय वहीं ही खुलने लगा है। इस समय हम लोग मुजिया गांव में और मुजिया गांव में यहां पर आप देख सकते हैं कि बैग फैक्ट्री का उद्घाटन आज हुआ है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि फॉर एवर बैग का मुजिया गांव में आज उद्घाटन कर दिया गया है। लोगों में, दर्शकों में कितना उत्साह देखा जा रहा है, उत्साह की तस्वीर देख सकती है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। और एक आज रोजगार की जो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं कि लोगों में किस तरीके का उत्साह है। आप जाने में पैसा तो लगता नहीं है और दे में एनर्जी आता है, एक तरह का एक्सरसाइज भी हो जा रहा है। तो जोरदार ताली बजे, ऐसा ताली बजे कि लोग इसलिए पूरा जोरदार ताली बजे उस गुड्डू के नाम से जानते हैं। आज आपने बैग फैक्ट्री का यहाँ स्थापना किया, इससे लगभग बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिलेगा। क्या कहना चाहिएगा इसको लेकर? हम लोग को इसमें काफ़ी खुशी है क्योंकि हम लोग काफ़ी समय से बॉम्बे में काम कर रहे हैं और काफ़ी समझिए कि हम लोग का जो इलाका है वो पिछड़ा हुआ है। जो मजदूर आपके यहाँ काम करेंगे, जो बाहर में काम करते हैं मुंबई में, दोनों को तनख्वाह सेम है या? तनख्वाह सेम देंगे और रेट भी सेम देंगे। जो बॉम्बे में हमारा लगभग 150 से 200 मशीन चल रहा है, भिवंडी और जरीमरी में 2 जगह चल रहा है, वही रेट हम यहाँ भी देंगे। बम्बई में आप जो है फैक्ट्री चल रहा था आपका, कहीं ना कहीं बिहार के युवा ही वहाँ काम कर रहे थे, तो अब उन युवाओं को आप चाह रहे हैं कि मुजिया गांव में ही इसको रोजगार दिया। कितने वर्कर हैं आपके पास काम करने के लिए मुंबई में? नहीं, अभी यहाँ पे हमारा लगभग यहाँ लगेगा कम से कम अभी जो 75 मशीन लगाए हैं, 300 मान लीजिए पट मशीन, 150 से 200 आदमी यहाँ लगेंगे। तो इनका पलायन को रोकने का प्रयास कर रहे हैं आप? पूरा कर रहे हैं। इनका क्या कैसे ख्याल करेंगे आप? ख्याल इनका यही करेंगे कि हम इनको काम जो है पूरा देवे और रेट भी बॉम्बे का जो चल रहा है वही देवे, और दूसरा कि पैसा जो है ना इनको हफ्ता खर्चा एकदम टाइम पे देवे और जो पैसा हो इनका महीने दे देवे। क्या क्या बनता है आपके? हमारे पास बैग में हर वैरायटी का बैग बनता है, जिसमें कलेक्शन बैग, लैपटॉप बैग, स्कूल बैग, हैंड बैग, डफल, डी बैग, मतलब बहुत प्रकार का बैग है। कम से कम हमारे पास 500 से 600 आइटम है। आपकी फैक्ट्री खोलने में सरकार या फिर बैंक ने कोई सहयोग किया? सरकार का सहयोग है, लेकिन उनका है कि मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर करे तो ज़्यादा सहयोग है। बाकी यहाँ भी है। सरकार जो एक सब्सिडी देती है बैग वाले को, क्या उस सब्सिडी का आपको लाभ मिला है? अभी तक तो नहीं मिला है, प्रोसीजर चालू है, आगे देखिए अभी मिलेगा। अच्छा, आप जो बैग जो है आप कहेंगे ट्रांसफ़र करेंगे मुंबई दिल्ली या फिर उसको बिहार में ही अदर जगहों पे बेचेंगे इसको? हमारा जैसा प्लान है कि ऐसा बैग बनाया जाए कि यूपी, बिहार, बंगाल और अपना झारखंड
ये एरिया में हम बेच देवे। खुद का ब्रांड होगा या फिर किसी को साथ टाई अप होकर काम करेंगे आप? नहीं, हमारा खुद का ब्रांड है। पहला ब्रांड है फॉरएवर। दूसरा कंपनी का पूरा नाम बताइए और कहाँ खुला है ये? मेरा कंपनी जो है ना, ये मुंबई में मुरलैंड रोड पे है और इसका नाम लकी ट्रेडर्स है और ब्रांड का नाम फॉरएवर है। और इस तरह का हमारा 3 ब्रांड है, एक फॉरएवर है, एक फास्टर है, एक एस क्रॉस है। तीनों में अलग अलग बैग बनता है। अतिथि होने के नाते आप एक फैक्ट्री में आए हैं, तो यहाँ के वातावरण को कैसा लगा आपको? अब बिहार के जो युवा हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए थे दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, अन्य शहरों में जाकर कहीं कहीं ट्रेन के सफर खा रहे थे, अब उन्हें आसानी के साथ बिहार में ही रोजगार मिल रहा है। इसको किस रूप में देखना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, यहाँ जो इस कारखाने की कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो यहाँ मैंने आया, जो कारखाने की स्थिति देखी, तो मैं क्या कहूँ, मैं खुशी का इजहार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी, मेरे सुप्रीमो का जो सोच है, हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का सोच है कि बिहार के धरती पर हर गांव में कारखाने हो, हमारे लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं उनकी पलायन रुके और वो बिहार अपने घर ही रोजगार प्राप्त करने का काम करें। ये रात दिन हमारे सुप्रीम, हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी अपनी वादा भी करते रहते हैं और इसके लिए प्रयासरत है और यह कार्य उनके सोच के अनुकूल हुआ है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है इस कारखाने और अब्दुल रहमान जी के कार्यों को देखकर। मैं उनको लाख लाख मुबारकबाद भी दे रहा हूं इस कार्यों के माध्यम से। लगभग 1.5 साल आप थे सरकार में और आपकी सरकार चल रही थी। रोजगार का आईना दिखाने में तेजस्वी जी का बहुत अहम योगदान रहा है। आज लाखों युवाओं को जो बेरोजगार बैठे थे, चाहे किसी भी माध्यम से हो, उन्हें बीपीएससी के माध्यम ले लिया, रोजगार दिया। अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह फैक्ट्री खुलना, इससे ग्रामीणों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आपकी सरकार भविष्य में या 24 या 25 से बनती है तो उनके लिए क्या संदेश होगा? 1.5 साल के अवधि में जो हमारी सरकार, हमारे तेजस्वी जी जो सरकार में थे, आपने देखा है रोजगार की बात ही नहीं की। आज जो हमारे मुजिया में है, हमारे तेजस्वी जी के बातों और योगदान का देन है। उद्यमी योजना चलाकर उन लोगों ने, और हर गांव में, बहुत सारे गांव है जहां रोजगार, ये मतलब है कि कंपनियां खुल रही है और प्रतिदिन लोग रोजगार पा रहे हैं। और आने वाले जब पूर्ण सरकार में हमारे तेजस्वी जी जिस दिन होंगे, उन्होंने जो भी वादा किया है, आप लोगों ने देखा है कि उस वादा पर खरा उतरने का काम किया। क्योंकि वो वादा ये नहीं करते हैं कि आज वादा करे और कल जुमला कहे। मेरे तेजस्वी जी, मेरे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का यह सोच है कि नौजवानों को रोजगार दे, नौजवानों को अच्छा शिक्षा दे, नौजवानों को नौकरी दे। उस कार्य पर 1.5 साल में जो उन्होंने अपनी भूमिका दिखाई है, इस हिंदुस्तान में एक इन्होंने इतिहास रचने का काम किया है। तो विश्वास करें, आने वाला समय में जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे, जब उनकी सरकार होगी, तो जो कार्य उन्होंने किसी व्यक्ति के सहारे करने का काम किया है, वो खुद करके दिखाएंगे और जो उन्होंने जो वादा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरीके से लाखों बिहार के युवा पलायन कर रहे थे, कहीं न कहीं अपने शहर को, अपने वतन को, अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर ट्रेन का सफ़र करके, बस का सफ़र करके, कहीं न कहीं वहाँ जाने के बाद कहीं न कहीं किसी किराए के मकान में रहकर गुजर बसर कर रहे थे, तो क्या उन पर फुल स्टॉप लगेगा? एकदम लगेगा। आज फुल स्टॉप लगाने के लिए ही वो दिन रात प्रयासरत रहे और उद्यमी योजना चलाने का मकसद क्या था कि वो दिन रात प्रयास करके कि वो फुल स्टॉप लगाए। हमारे लोग, हमारे बिहार के लोग जो प्लान करके दूसरे स्टेट में जाते हैं, बहुत सारी यातनाएं उनको सहनी पड़ती है। वो एक ही सोच के तहत चल रहे हैं कि प्लान रुक जाए, प्लान पर फुल स्टॉप हो जाए और यहाँ के हमारे नौजवानों को नौकरी मिल जाए, रोजगार मिल जाए और बिहार के अंदर रहकर अपना कार्य करे और बिहार के अंदर रहकर ही रोजगार पाए। सरकार बदली है, विपक्ष मतलब सरकार वही है, विपक्ष बदला है। अब विपक्ष की भूमिका में होंगे,
जो छोटे छोटे कारोबारी है, जिस तरह से ये गुड्डू जी ने बैग का कारोबार खोला है अपने मुजिया गांव में, तो आपके तरफ से क्या सपोर्ट, क्या सहयोग इनको मिलेगा हर तरह से? सबसे बड़ी चीज़ है, एक बात जान लीजिए पत्रकार बंधु, हमारे जो नेता है वो गरीबों का आवाज़ है, नौजवानों का आवाज़ है, नौजवानों के दिल का धड़कन है। उन्होंने सरकार में रहकर भी बहुत ही अच्छा किया है, और जब विपक्ष की भी बारी आती है तो हमारे नौजवानों और उद्यमी व्यवसायियों का आवाज़ वह पूरे शक्ति से रखने का काम करते हैं और रखने का काम भी करेंगे। ये मेरे सामने मौजूद थे राजद के बहुत वरिष्ठ, रोजगार खोलने का प्रयास खोलकर हजारों युवाओं को एक रोजगार देने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो आप अपना शुभ नाम और फैक्ट्री का आगाज किया गया है, फैक्ट्री का नाम क्या है और कहाँ खोला गया है? सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना कीमती टाइम दिया है इस मुजिया के पावन धरती पर। मेरा ये जन्मभूमि मुजिया है। मैं यहाँ का ग्रामीण हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फहद आलम है और ग्राम पंचायत राज गुनाई का मैं पूर्व मुखिया प्रत्याशी रहा हूँ, विजेता भी रहा हूँ। तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि जो सेठ हैं गुड्डू सेठ का, पहले से मुंबई के अंदर में एक फॉर एवर का एक ब्रांड के नाम से उनका बैग का कारखाना चलता था। उनको बहुत दिनों से मैं उनको का कोशिश कर रहा था कि भाई आप अपने कारखाना का एक ब्रांच मुजिया में लेकर के आइए, ताकि हम लोग के अगल बगल के जितने भी गांव हैं, मुजिया, चैनपुर, सुईपुर, गुनाई, फिनौरा, उन लोग को एक रोज़गार मिल सके। क्योंकि लोगों का कहना है ये बार बार पूरे भारतवर्ष में बिहार एक मजदूर का फैक्ट्री है। मतलब बिहारी हम, और मुझे कहा जाता है कि मैं मजदूर का फैक्ट्री हूँ। कहीं ये चीज़ शोभा नहीं देता है। इसलिए मेरा एक नियत रहा कि बिहार मजदूर का फैक्ट्री न बन करके बिहार एक रोजगार का फैक्ट्री बने, लोगों को यहाँ एक सही रोजगार मिले, अपने बाल बच्चों के साथ रह करके एक सही तरीके से वक्त पर काम करें और अपने घर पे जाए। यही एक सबसे बड़ा मोटिव था। और दूसरा चीज़ कि हम लोगों ने यहाँ के जितने भी अथॉरिटीज़ थे, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर में, यहाँ 2-3 समस्या सबसे बड़ी चीज़, एक तो है यातायात का समस्या, दूसरा है किसी सामान को ले जाने के लिए पार्सल की समस्या, तीसरा सबसे बड़ा अगर मुद्दा है वो बिजली का। सही तरीके से बिजली नहीं रह पाता है, सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ गवर्नमेंट और हम लोग कुछ ना कुछ कॉपरेट सही तरीके से करके उसका सुव्यवस्थित व्यवस्था करके हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। बाकी आप जितना शानदार आपने आगाज़ किया है, इसके साथ 2 बातें जुड़ी हुई है। अब आपके साथ हज़ारों परिवार जुड़ जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनका रोज़गार आपकी फैक्ट्री से चलने वाला है और कहने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जब आप एक गार्जियन के तौर पर जो है, जो आपके साथ स्टाफ, जो लेबर जुड़ेंगे, उनका ख्याल करेंगे, उनको आप किस तरह से है उनका देखभाल करेंगे, कुछ बताएं आप। फॉर एवर एक परिवार है। परिवार में जिस तरह से एक बेटा होता है, एक बाप होता है, एक दादा होता है, एक गार्जियन होता है, उसी तरह ये उनकी कंपनी है। इस कंपनी को एक परिवार की तरह चलाएं। क्या क्या चीज़ बनता है आपके यहाँ? यहाँ फॉर एवर का यहाँ पे ट्रॉली है, स्कूल बैग है, कॉलेज बैग है, उसके बाद लैपटॉप बैग है, बहुत सारा चीज़ है। आपको जितने भी कॉमर्शियल साइट्स हैं, आपको अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे और जितने भी ई कॉमर्स साइट, आपको वहाँ पे ऑनलाइन अवेलेबल ये प्रोडक्ट है। जिसको भी बल्क चाहिए वो डायरेक्ट यहाँ संपर्क करें और संपर्क करके आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। काम इसकी सप्लाई कैसे करेंगे? मतलब बड़े महानगरों में देंगे या फिर बिहार में ही कहीं ना कहीं? जहाँ जहाँ होगा हम लोग वहाँ मुहैया करें। कॉन्टैक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर आपका अपने लोगो लगा के जो कंपनी का वो? हाँ, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा। ये ऑलरेडी अपना लोगो है। मुझे किसी के घंटी का ज़रूरत नहीं है कि मुझे प्रायोरिटी वाला काम देगा, रीबॉक वाला काम देगा। ये मेरा खुद का ब्रांड है, ये मेरा ब्रांड का खुद यहाँ पे काम होगा। और यहाँ किसी का फ्रेंचाइज, मेरा खुद का फ्रेंचाइज है, खुद का प्रोडक्शन है। मुझे सिर्फ यहाँ परेशानी है प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। फैक्ट्री खोलने में कहने का सरकार का सहयोग रहा है आपके साथ? बैंकिंग सहयोग किया है आपको या फिर अभी कुछ नहीं, लेकिन देखा जाएगा। एक चीज़ महत्वपूर्ण, अब आपके साथ 2 जिला टच में है, एक तो कहने का पूर्वी चंपारण और शिवहर, 20 लोकेशन में आपने खोला। दोनों जगह के युवाओं को रोजगार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
रह गया रोजगार और बेरोजगार। बेरोजगारी का स्तर जब हम लोग छोटे होते हैं तो पढ़ते हैं लिखते हैं, बड़े हो जाते हैं तो हम लोग को समय पे नौकरी नहीं मिलता है, हम लोग बेरोजगार हो जाते हैं। तो सरकार के पास इतना सहूलत नहीं है कि यहाँ के बेरोजगारों को लगातार वो नौकरी दे। एक यही माध्यम है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कि लोग को कम से कम कौशल दे करके, कम ट्रेनिंग दे करके उसको एक काम दिया जा सकता है। मेरा सवाल ये था, शिवहर सीतामढ़ी, शिवहर मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार में रोजगार अच्छा मिला है, रेट भी अच्छा मिला है। गुड्डू भाई का बहुत बड़ा लाख लाख शुक्र है कि कोई दिक्कत नहीं है और बहुत खुशी की बात है कि अपने बिहार में, अपने गांव में काम कर रहे हैं। क्या आप लोग जब मुंबई में काम कर रहे थे उस जैसा ही तनख्वाह यहाँ भी आप लोग को मिल रहा है? बेशक उससे ज़्यादा मिलेगा, इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो। अच्छा, बम्बई में और बिहार में क्या अंतर है, कुछ बताएंगे आप? बॉम्बे में ये है कि वहाँ तकलीफ होता है और बाल बच्चे से दूर रहना पड़ता है, इसके वजह से अपने बिहार में बहुत अच्छा है। और आप सारे बिहार वाले भाई को बोलेंगे कि अपने बिहार में काम करें, बहुत खुशी की बात है। बेच फैक्ट्री मालिक कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है? गुड्डू भाई है वो बहुत अच्छे हैं, बम्बे से लेके बिहार तक है। पहले कहाँ काम करते थे? बम्बई में। अब बिहार में क्यों? बिहार में रोजी रोटी चल रहा अच्छा, रोजगार अच्छा हुआ है, इसीलिए कमा रहे खा रहे हैं, सबसे अच्छा है। अब तो परिवार के साथ यहाँ रहेंगे आप? हाँ, परिवार के साथ रहेंगे अच्छा से। सामने में है। बम्बई में और बिहार में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको? बहुत चीज़ अंतर है। क्या अंतर? अंतर है कि यहाँ पे सब कुछ फैमिली के साथ में है, खाना पीना सब कुछ साथ में है। एक दिन में कितना पीस बना लेते हैं आप? एक दिन में 30 से 40 पीस बनते हैं। क्या दिहाड़ी कमा लेते हैं? यही 12 से 1300 पर डे। पर डे। काम करते थे आप? पहले हम दिल्ली में काम करते थे। तो वो ट्रेन सफ़र करते थे या बस से सफ़र करते थे? ट्रेन से या बस से सफ़र तो बहुत ही मुश्किल होता है दिल्ली और मुंबई का। क्या किराया आ रहा था? किराया तो 1000 रुपया आता है, मगर ट्रेन में जो रुसवाई झेलनी पड़ती है, जो बोली बात लोगों का सुनना पड़ता है, जलील होना पड़ता है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है कि हमको हमारे गांव में ही रोज़गार मिल जा रहा है। लगभग आपके हिसाब से जब शहर में जाते हैं, बम्बई दिल्ली बैठ के काम करने के लिए, रोज़गार करने के लिए, तो आपको जेब से खर्चा भी करना पड़ता था। अब वो सारा खर्चा बचेगा आपका? बेशक बचेगा। तो इसको कैसे देख रहे हैं जो बिहार में रोजगार खुला है, बेकर कारोबार, कैसा लग रहा है इसको? बिहार में रोज़गार खुला है, इससे बहुत फ़ायदा होगा। अगर 100 मशीन चलेगा तो इसमें 200 आदमी को रोज़गार मिलेगा। इससे ये होगा कि जो हम बाहर हमारा जो हर चीज़, एक माचिस का तिली भी लेते हैं, खाने पीने का जो कॉस्ट होता है, वहाँ जो खर्च होता है वो हमारे गांव में ही रहेगा। इससे हमारे गांव का विकास होगा। यानी एक्स्ट्रा जो खर्च है वो आपका बचेगा। हाँ, फैक्ट्री मालिक कैसा है आपका? बहुत अच्छा है। तो कैसे काम करते हैं? पीस रेट पर काम कर रहे हैं, दिहाड़ी में काम कर रहे हैं? नहीं, पीस रेट पर काम होता है। ये तो कितना पीस बना लेते हैं आप? पीस वही एक दिन का कोई अवधि नहीं होता है, अब मतलब रजन पीस, जो पीस का मैक्सिमम रेट है 10 रुपया, वो कितना बना लेंगे आप? 20 रुपया रेट रहेगा तो कितना बना लेगा? 40-50 बना लेगा। तो लगभग आप 800 की दिहाड़ी बना सकते हैं। बेशक और ड्यूटी कब से कब करेंगे आप? यहाँ 9 से 10 ड्यूटी होगा। यानी आप 12 घंटे में आप 800 रुपये कमा सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद फैक्ट्री कहाँ खुला है? फैक्ट्री मुजिया।